देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, लाग 6x प्लस 4 बेस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। लाग 6x प्लस 4 बेस 2 अंडर रूट 2 बराबर x में x का मान पूछा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 2003 में पूछा गया, आईआईटी पॉलिटेक्निक में 2003 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो इसको हल करने से पहले भाई, अच्छा क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं तब हल करते हैं। लाग 6x प्लस 4 2 बेस में 2 अंडर रूट 2 बराबर 4 है भाई। इसी प्रकार हम सूत्र बता चुके हैं, यहां पर सूत्र देख लीजिए। लाग n बेस a होता है, लाग n बेस a होता है, लाग n बेस a बराबर x हो तो इसके बराबर सूत्र होता है n बराबर a घाते x हो जाता है, n बराबर a घाते x, ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, n नीचे चला आता है, बराबर लगेगा, यहाँ पर भी बेस है, उधर भी जाएगा तो बेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बराबर रहता है वो घात में चला जाता है। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो n की जगह क्या है, 6x प्लस 4 है भाई। n की जगह क्या है, 6x प्लस 4, तो ये उतरेगा 6x प्लस 4 बराबर, अब यहाँ पर एक की जगह क्या है, 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह पर 4 है, तो इसका घात 4 हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा इसका घात। अब बाकी को हम इधर करते हैं। ठीक है, इधर करते हैं। अब देखो 6x प्लस 4 को ऐसे उतारेंगे, अब बराबर, अब इसको हम तोड़ेंगे, 4 का घात 2 का घात 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 घाते 4, फिर अंडर रूट, क्या बोलते हैं, अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है भाई, यानी कि अंडर रूट 2 का घात क्या बोलते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लंबा कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से। 2 घाते 4 मतलब 16 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, फिर घात में 4 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 2, यानी कि 6x प्लस 4 बराबर 16 गुणे 2 घाते 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 16, देखो इसको हम तोड़ेंगे, 2 घाते 2 का मतलब क्या होता है, 4, 16 चौका 64 हो जाएगा भाई। तो 2 घाते 4 मतलब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 को 2 बार तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। अब 16 चौका 64 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो हमको x का मान बताना, 6x बराबर 64 माइनस ए प्लस में है 4, उधर जाकर माइनस 4 हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई। 64 में से 4 घटाएंगे तो 4 60 हो जाएगा ना, यानी कि 6x बराबर 60 हो जाएगा। x का मान पूछा है ना भाई, x का मान पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको इधर हम देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाए भाई, इधर देखिए, देखो 6x बराबर क्या हो गया, 6x बराबर 60 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x बराबर 60/6 हो जाएगा, 6 का नाम 6, अच्छा दाम 60 हो जाएगा, तो x बराबर 10 हो जाएगा भाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान पूछा है, x बराबर 10 हो गया। उतार लीजिए, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नंबर आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, लाग a स्क्वायर प्लस लाग b स्क्वायर माइनस लाग कोष्टक में a b का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, मतलब a का भी स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। इससे करने से पहले हम इसको एक सूत्र हम बता देते हैं, लाग यम प्लस लाग यन बराबर क्या होता है, लाग यम गुणे यन होता है भाई, लाग यम गुणे यन होता है, यानी कि लाग यम गुणे यन बराबर लाग यम प्लस लाग यन होता है। और एक सूत्र और बताए थे यहाँ पर, और देख लीजिए, लाग यम घाते यन बराबर यन लाग यम होता है, ये भी सूत्र प्रयोग होगा। लाग यम घाते यन बराबर घात पहले आ जाता है, यन लाग यम हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है, यहां तक क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लाग ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर माइनस लाग ए बी का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, जब इसका घात समान है तो क्या इसको लाग ए गुणे बी का स्क्वायर कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ए गुणे बी का स्क्वायर सेम है, फिर माइनस है,
माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, लाग क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, लाग यम घाते यन, यम घाते यन बराबर होता है घात वाला पहले आ जाता है फिर लाग यम हो जाता है, तो ऐसे घात 2 है तो 2 पहले आ जाएगा ना भाई। यहाँ पर जब 2 पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 लाग ए बी बचेगा ना भाई, ए गुणे बी बचेगा, या ए बी माइनस यहाँ पर 2 लाग ए गुणे बी, यहाँ पर भी वही है। देखो एक क्या है प्लस में आ रहा है, एक क्या है माइनस में आ रहा है। ठीक है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसके बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में आ रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 0। यही हमारा आंसर हो गया भाई 12, इसके बराबर 0 आ जाएगा। देखो कौन कई नंबर सही है ऑप्शन है, हाँ हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उतार लीजिए भाई, 2 नंबर ऑप्शन सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि लाग यम बेस 8 प्लस लाग 6 बेस 8 बराबर 2/3 तो यम का मान बताना। इससे पहले हम बता दे भाई, इसके पहले बता दे लाग यम प्लस लाग यन बराबर क्या होता है, लाग यम गुणे यन होता है भाई। गुणा होता है जोड़ हो जाता है, जोड़ होता है गुणा हो जाता है, किसमें खाली लाग में होता है भाई। जब इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हल करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, लाग यम गुणे 6 लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस में है ना, इतने 6 गुणे यम गुणे 6 और बेस में 8 होगा ही, और बटे बराबर 2/3 है, 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम एक सूत्र के तरीके से करते हैं। सूत्र बताए थे लाग यन बेस ए बराबर यक्स हो तो वहां पर क्या होता है, यन बराबर ए घाते यक्स हो जाता है, यन बराबर ए घाते यक्स हो जाता है। एक देखो यन यहाँ पर उतर जाएगा, ए यहाँ पर भी आधार उधर भी जाएगा आधार हो जाएगा, लेकिन यक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा घाते में। अब उसी फॉर्म बन रहा है भाई, उसी फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब यम की जगह आप क्या है यहाँ पर 6 यम है, यम गुणे 6 है यानी 6 में यम है, तो इसको लिखेंगे 6 यम, 6 गुणे यम है या यम 6 यम हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आधार है उधर जाएगा तो ये भी आधार हो जाएगा, घात में 2/3 यक्स यहाँ पर जैसे था यक्स तो यहाँ पर भी घात हो गया था, ऐसे यक्स यहाँ पर 2/3 है तो ये भी घात हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं, यानी कि 6 यम बराबर क्या हो जाएगा, 6 यम बराबर आठ को हम क्या लिखते हैं 2 घाते 3, फिर घात में क्या है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 यम बराबर 2 का घात 2 हो जाएगा, 6 यम बराबर, इसको हम चिन्ह लगाते जाएंगे, 2 घाते 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 घाते 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो यम का मान कितना आ गया भाई 2/3 आ जाएगा, 2/3 यम का वैल्यू 2/3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यम का मान 2/3 आ गया भाई, चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए इसको। देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि लाग ए बेस 4 प्लस लाग बी 4 बेस 4 बराबर सी हो तो ए का मान बताना है। एक बार क्वेश्चन को हम फिर पढ़ते हैं, लाग ए बेस 4 प्लस लाग बी बेस 4 बराबर सी हो तो ए का मान बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2004 में पूछा गया है। ठीक है, 2004 में पूछा गया, इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हम सीख लेते हैं, जब कोई संख्या जब लाग में यम प्लस लाग यन होता है तो इसको हम लाग यम गुणे यन लिखते हैं। लाग यम गुणे यन बराबर लाग यम प्लस लाग यन होता है, यानी कि लाग यम प्लस लाग यन बराबर लाग यम गुणे यन होता है। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से हल करते हैं तो इसको एक प्लस में है तो इसको हम गुणे में लिख सकते हैं, लाग ए गुणे बी और बेस 4 है 4 लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस में है ना भाई, जब प्लस में है तो गुणे में हो जाएगा, बराबर क्या है सी। ठीक है, यानी कि अब इसको हम चेंज करेंगे, एक बार और लिख लेते हैं, लाग ए बी लिख देते हैं, ए बी बेस सी बराबर 4। इससे पहले हम सूत्र बता चुके हैं, सूत्र क्या होता है, जब लाग यन बेस ए बराबर यक्स हो तो यन बराबर ए घाते यक्स हो जाता है, यन बराबर ए घाते यक्स हो जाता है। तो इसको हम यहां से देखते हैं भाई, यहां से देख लीजिए। अब देखो ये सूत्र होता है लाग यन बेस ए बराबर यक्स, तो यन यहाँ पर बराबर हो गया बराबर, और यहाँ पर भी बेस ए है तो इधर भी जाएगा बेस ए हो जाएगा, लेकिन इस साइड यक्स है तो एक घात में यक्स चला जाएगा। इसी प्रकार यन की जगह क्या है ए बी है तो ए बी बराबर हो जाएगा, यन जहां पर लाग ए बी
बेस 4 बराबर सी है, तो ऐसे लाग n बेस a बराबर यक्स, तो n नीचे चला आया तो ab भी नीचे चला आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब 4 यहाँ पर बेस है, जैसे यहाँ पर a बेस था उधर भी बेस हो गया, तो 4 बेस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 4 बेस हो जाएगा, c घात में हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि a का मान पूछा है, a बराबर 4 घाते c बटे b हो जाएगा। इसको हम ठीक से लिखते हैं भाई, b होगा, लेकिन a का मान क्या है, वही चीज है, हम इसको ठीक से लिखते हैं 4 घाते c बटे b। a हमारा आंसर हो जाएगा भाई, वही चीज है, ये दोनों वही चीज है, a आंसर हो जाएगा। खाली इसको ठीक से लिखे हैं, ये भी ठीक से लिखा गया, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए लिखे। उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला लाग 27 गुणे 3 अंडर रूट 2187 बटे 3 गुणे 4 अंडर रूट 243 का मान है, इसका मान पूछा है। ठीक है, अब बेस में 3 लगा है भाई, बेस में 3 लगा है, तो इसको हल करते हैं यहाँ से, इसको हल करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाग लिखेंगे, लाग बेस 3 लिख दिए हैं। अब इसको हम हल करेंगे, 27 को 3 घाते 3 लिख सकते हैं, 27 को, इसको हम बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, 27 को 3 घाते 3 लिखेंगे, फिर गुणे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखो यहाँ पर हम साइड में देख लेते हैं भाई, जैसे एक घाते अंडर रूट ए होता है तो एक घाते 1/2 हो जाता है, 3 अंडर रूट ए होता है तो एक घाते 1/3 हो जाता है, 4 अंडर रूट ए होता है तो एक घाते में 1/4 हो जाता है। यानी उधर सब यहाँ पर 4 है, सब इसके अंडर रूट में, तो 4 जाएगा तो उधर क्या होता है, 4 जब अंडर रूट को हटाते हैं तो 1/4, 3 अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/3। इसी प्रकार यहाँ पर 3 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2187 घाते 1/3। ठीक है, बटे यहाँ पर अंडर रूट 3 को क्या लिखेंगे भाई, 3 घाते 1/2, जब अंडर रूट हटाएंगे फिर गुणे, यहाँ पर 4 को हटाएंगे तो 243 घाते 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4। ठीक है, इसको ठीक से लीजिए, इसका घात 1/4 हो जाएगा, फिर बड़े कोष्ठक बंद। अब फिर आगे आगे हल करते हैं, आगे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग बेस 3 है। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 3 घाते 3 गुणे 2187 को हम 3 घाते 7 लिखेंगे, तो 3 को 7 बार तोड़ेंगे तो 2187 मिल जाएगा फिर। ठीक है, और फिर घात में क्या है, 1/3 लिख दिए। ठीक है, फिर बटे में यहाँ पर 3 घाते 1/2, और फिर गुणे 243 को हम 3 घाते 5 लिख दें तो 243 मिल जाएगा, यानी 3 को 5 बार तोड़ेंगे तो 243 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर घात में क्या है, 1/4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस में 3 लगा है भाई, ये लाग के बेस में 3 लगा है, समझना, ये लाग 3 क्या होता है, गुणे में नहीं है, यानी कि बेस में है। ठीक है, ये भी बेस में है, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, लाग 3 बेस इतना है। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, तो इसको आगे हल करते हैं, इस साइड हम देख लेते हैं भाई, हम इसको मिटा देते हैं। देखो भाई, लाग बेस 3, लाग 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 3 घाते 7 गुणे 1/3 है, फिर बटे में 3 घाते 1/2 गुणे 3 घाते 5 गुणे 1/4, बेस 3 है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से जब यहां से हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो लाग लगा है तो लाग लगा देंगे। ठीक है, बेस 3 है तो हम बेस को 3 लगा देंगे। ठीक है, अब 3 यहाँ पर लिखा है तो बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, 3 घाते 3, फिर गुणा का चिन्ह लगाएगा, गुणा लगाएंगे, फिर 3 घाते क्या हो जाएगा, 7 गुणा मतलब 7/3 हो जाएगा, 3 घाते 7/3 हो जाएगा, समझ में, 7/3 हो जाएगा। इसी प्रकार बटे में क्या है, 3 घाते 2 है, 3 घाते 1/2, फिर गुणे 3 घाते 5/4 हो जाएगा, 5 गुणा करें तो 5/4, 3 घाते 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं, अब इसको आगे ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाग बेस 3। अब इसको हल करेंगे, देखो आधा समान है, गुणा में घात जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 घाते 3 प्लस 7/3 हो जाएगा भाई। देखो यहां से हम देख लेते हैं, 1 घाते
x गुणे ए घाते y होता है तो आधार समान है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए घाते x प्लस y हो जाता है। आधार समान है गुणे में घात जुड़ जाता है। इसी प्रकार ए घाते x भागे ए घाते y होता है, यानी कि इसको हम बटे में लिख ले तो भागे ही होता है, ए घाते y बराबर ए घाते x माइनस y हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आधार समान है तो आधार समान है गुणे में घात जुड़ जाता है, 3 घाते 3 प्लस 7/3, फिर क्या बोलते हैं नीचे भागे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1/2, फिर -5/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, -5/4। अब इसी को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, लाग बेस 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसको कोष्टक लगाया है, कोष्टक में इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 3 घाते इसका 4 2 3 एक का लासा लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक पहाड़ा कितनी बार पढ़े 12 मिल जाए, एक पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो तभी तो 12 मिलेगा। तो एक बार हमें 12 गुणा 3 का 12 36 प्लस 3 चौक 12 4 बार गया, 4 गुणा 7 गुणा 7 चौक 28 माइनस 2 छंग 12 6 बार गया, 6 गुणा 1 6 दूनी 6 कन 2 छंग 12 1 बार 6 2 छंग 12 6 बार गया, 6 गुणा 1 6 कन्नम 6 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 3 बार गया, 3 गुणा 15 5 गए 3 25 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग बेस 3 फिर 3, अब देखो 28 और 36 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर समान चिन्ह जुड़ जाता है, वही चिन्ह लग जाता है। इसी को ऐसे जोड़ेंगे तो 15 6 21 माइनस 21 बटे हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम इधर ले चलते हैं, यहां से देख लेते हैं। तो यहां सब देखो क्या है, लाग 3 है, बेस लाग 3 बेस में 3 है भाई, लाग बेस 3 है। फिर क्या है, 3 घाते 64 में से 21 घटाएंगे क्या हो जाएगा भाई, 43। देखो 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और 43/12। ठीक है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, लाग बेस 3 घाते लाग 3 घाते 43/12। हम एक सूत्र बता चुके हैं भाई कि एक घाते लाग में लाग यम घाते यन हो तो यन लाग यम होता है, यही सूत्र का प्रयोग हो जाएगा भाई। लाग यम घाते यन हो तो यन पहले हो जाएगा, यन लाग यम हो जाता है। इसी प्रकार 3 घाते 43/12 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 43/12 लाग 3 घाते लाग 3 बेस 3 हो जाएगा, लाग 3 बेस 3। हम इससे पहले बता चुके हैं, एक लाग ए बेस ए होता है तो इसके बराबर 1 होता है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यहां से हम देख लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, बराबर यहां से देख लेते हैं भाई, 43 लाग 43/12 लाग के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लाग 3 बटे, यहाँ पर भाई देख लो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 43/12 लाग 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1, लाग 3 बेस 3 बराबर 1। इसको हल करेंगे 43 की बाटे 12 गुणा 1 में करें तो 43/12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको उतार लीजिए। देखो हमारा ऑप्शन कौन से मिला है, 43/12 43/12 3 नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए इसको। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 लाग बी बेस ए गुणे लाग ए बेस सी गुणे लाग सी बेस ए का मान है। तो इसका मान बताना, इसको बताने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं। आपको सूत्र बताया गया था, ध्यान रखिए। जैसे लाग यम बेस यन, इसके बराबर होता है लाग यम बटे लाग यन होता था। ठीक है भाई, ये आपको नियम में बताया गया है। नहीं पता है तो हमारा घातांक लाग गुणक यानी लगार्थम जाके नियम यानी कि इंट्रोडक्शन हम वीडियो पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। ठीक है, वीडियो पार्ट 1 में डाल चुका हूँ, आप वहां पर सर्च करिएगा तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पर नियम जाके देख लीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लाग बी बेस ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, लाग बी बटे लाग ए, उसी नियम के हिसाब से। फिर गुणे लाग ए बेस सी है तो लाग क्या हो जाएगा, लाग ए बेस जो बेस में है तो बटे में हो जाएगा लाग सी। फिर गुणे लाग सी बटे लाग बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है। देखो लाग बी और लाग बी से कैंसिल हो जाएगा, लाग ए से कैंसिल हो जाएगा, लाग सी से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, हमारा पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा 1।
एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उतार लीजिए। हमारा आंसर कौन सा सही है? 2 नंबर सही है। ठीक है, उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाग यक्स बेस ए अब बटे लाग यक्स बेस ए बी का मान है, यानी कि लाग यक्स बेस ए कई बटे में क्या है, लाग यक्स बेस ए बी का मान पूछा है। ठीक है, अब इसको हम यहां से हल करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखा है उसी के हिसाब से लिखते हैं। लाग यक्स बेस ए बटे में क्या है, लाग यक्स बेस ए बी। ठीक है, बेस ए बी है भाई, इसको ध्यान रखना, बेस ए बी है। ठीक है, अब इससे हल करने से पहले हम इसको बता दें, ए यक्स है, बेस यक्स बेस ए है। ठीक है भाई, ए थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। अब इसको हम ए बता रहे हैं, देखिए यहां से, तो क्या बोलते हैं, लाग यम बेस यन होता है, तो इसके बराबर क्या होता है, लाग यम बटे लाग यन होता है। भाई ये सूत्र आपको बता दिया गया है, बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसको आगे से हल करेंगे, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, लाग यक्स बटे लाग क्या हो जाएगा, ए, इसका बेस नीचे हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में लाग यक्स बटे लाग ए बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको हम इधर से हल करते हैं, यहां पर इसको इधर से हल करते हैं, देख लीजिए इधर। अब देखो यहां पर क्या होगा, ए पूरे बटे में भाई यहां तक। अब हम लिखेंगे बराबर लाग यक्स बटे लाग ए। अब देखो भाई लाग यक्स बटे लाग ए बी क्या बोलते हैं, भाग में है ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो अंक पलट जाएगा, लाग ए बी ऊपर हो जाएगा, और गुणे में करते हैं, जब ऊपर ले जाते गुणा हो जाता है, अंक पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो देखो लाग ए बी ऊपर हो जाएगा और लाग यक्स नीचे हो जाएगा, लाग यक्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, देखो लाग यक्स से लाग यक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पर, लाग ए बी बटे लाग ए बचेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो भाई एक सूत्र और बताया गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। लाग यम यन बराबर क्या होता है, लाग यम प्लस यन होता है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लाग ए बी है, तो इसके जहां क्या लिख सके, लाग ए प्लस लाग बी बटे क्या है, लाग ए। ठीक है, लाग ए है, यहाँ पर लाग ए हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं, यहां से देख लीजिए। जब इसको हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, देखो लाग ए बटे लाग ए हो जाएगा, जो इसका एलसीएम है इसके साथ है हो जाएगा, फिर प्लस लाग बी बटे लाग ए हो जाएगा भाई। अब इसको काट के क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर प्लस इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, लाग बी बेस ए हो जाएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 1 प्लस 1 को ठीक बनाते हैं, तो 1 प्लस लाग ए बटे जो है बेस में हो जाएगा, लाग बी बेस ए हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो हमारा आंसर कौन से मिल रहा है, लाग 1 प्लस, पहला ऑप्शन है 1 प्लस लाग बी बेस ए, पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, पहला नंबर ऑप्शन उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, यदि लाग यक्स बेस के इंटू लाग के बेस 3 बराबर लाग यक्स घाते 3 बेस यक्स, तो यक्स का मान पूछा है, यक्स का मान बताना है भाई, यक्स का मान है। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लिख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है 3 के क्यूब, दूसरा नंबर ऑप्शन 27, तीसरा नंबर ऑप्शन के घाते 3, और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से भैया। तो यक्स का मान बताना है, यहाँ पर यक्स का मान बताना है, तो यहां से हल करते हैं। यहाँ पर देखो भाई सूत्र, वही सूत्र लगेगा, लाग यम बेस यन बराबर क्या होता है, लाग यम बटे लाग यन होता है। यही सूत्र बार बार प्रयोग हो रहा है। ठीक है भाई, इसके जहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हल करेंगे, तो लाग यक्स है तो लाग यक्स,
बेस वाला भी नीचे आ जाएगा, log k हो जाएगा। ठीक है, गुणे इंटू मतलब गुणे, फिर log k है, फिर बेस नीचे चला है, log 3 हो जाएगा। यानी कि log x बटे log k गुणे log k बटे log 3। अब बराबर यहाँ क्या है, x घाते 3, तो इसका सूत्र यहाँ पर बताया गया। देखो log यम घाते n होता है तो n log यम हो जाता है भाई। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 log x बेस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, log x बचेगा और log 3 बचा है, तो बटे में log 3 है तो log 3 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर देखो, अब हम जानते हैं log a बेस a होता है तो इसके बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर log x बेस x है तो क्या हो जाएगा, उसके जहां 3 थे, 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 बटे में जो है इसके बेस में चला जाएगा, log x बेस 3 हो जाएगा भाई, log x बेस 3। इसको हम ठीक से लिखते हैं, log x बेस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 करें 3 होगा। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, इधर से हम देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या मिला, log x बेस 3 बराबर 3, यानी कि इसको हम क्वेश्चन को यहीं फिर उतार लेते हैं, log x बेस 3 बराबर 3। ठीक है, हम सूत्र बताए थे, log n बेस a बराबर x हो तो क्या होता है भाई, n बराबर a घाते x हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n आ गया, ये बेस a था तो उधर गया, वही इधर भी बेस था, इधर भी बेस है, मतलब इधर भी आधार है उधर भी आधार है, और जो ये है वो घात में हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर x जहाँ क्या है, वो n जहाँ क्या है x, तो यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर 3 क्या है, बेस में है भाई, इधर भी जाएगा 3 बेस में हो जाएगा, a वाला 3 क्या हो जाएगा, घात में हो जाएगा, 3 घाते 3, यानी कि x बराबर 3 घाते 3, 3 को 3 बार तोड़ेंगे 27 हो जाएगी। x का मान कितना आ गया भाई, 27। हमको x का वैल्यू निकालना था ना, तो x का वैल्यू 27 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, log p घाते 3 बटे क्यू आर प्लस log q घाते q बटे पी आर प्लस log r घाते q बटे पी क्यू प्लस log 1 बटे पी क्यू आर का मान है। देखो क्वेश्चन को एक बार हम और क्लियर करना चाहते हैं, log p घाते 3 बटे क्यू आर प्लस log q घाते 3 बटे पी आर प्लस log r घाते 3 बटे पी क्यू प्लस log 1 बटे पी क्यू आर का मान है। ठीक है, इसी को हल करना है। इसको हल करने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि देखो जैसे log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m गुणे n हो जाता है, यानी कि log m गुणे n हो जाता है। ये एक चीज और फिर से हम बता देते हैं, log x प्लस log y प्लस log z, इसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, जब ये जोड़ में है तो गुणे में हो जाता है, log x गुणे y गुणे z हो जाता है भाई, log x गुणे y गुणे z हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये सब प्लस में है तो क्या हो जाएगा भाई, एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है, सब गुणे में हो जाएगा, log कोष्टक में लिख देते हैं पी क्यू बटे क्यू आर गुणे क्यू आर, क्योंकि प्लस में है ना, फिर क्या हो जाएगा, क्यू घाते 3 बटे पी आर गुणे आर घाते 3 बटे पी क्यू गुणे 1 बटे पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log गुणा करेंगे पी घाते 3 गुणे क्यू घाते 3 गुणे आर घाते 3 गुणे 1 बटे में क्यू को गुणा क्यू में करेंगे, एक क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर तीनों को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, क्यू घाते 3 हो जाएगा, फिर गुणे आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है और एक आर यहाँ पर है, तीनों को आर का गुणा करेंगे तो आर घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे एक पी यहाँ पर है, एक पी यहाँ पर है, एक पी यहाँ पर है, तीनों गुणे में है तो क्या हो जाएगा, पी घाते 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधार समान रहने गुणे में घात जुड़ जाता है। देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचा, log 1 बचा। log 1 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0, log 1 का वैल्यू 0, यानी कि 0 क्या हो गया, आंसर, 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, log
cos x बेस में sin x है, बेस में sin x, फिर गुणे log sin x माइनस 1 बेस में cos x है, बेस में cos x है, ठीक है। बराबर क्या होगा, ये पूछा है बराबर, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया है 4, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है 3 और तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है 2 और चौथा नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। अब इसी को हल करते हैं, ठीक है। देखो भाई 20 नंबर क्वेश्चन, log cos x बेस sin x गुणे log sin x माइनस 1 बेस cos x बराबर क्या होगा, इसके बराबर बताना है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ से हल करने से पहले हम सूत्र जानते हैं, log m बेस n बराबर क्या होता है, log m बटे log n होता है, ठीक है। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, log cos x बटे log sin x बेस बटे में चला जाएगा, फिर गुणे चिन्ह है, गुणा चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा log sin x माइनस 1 बटे log cos x नीचे चला जाएगा, cos x बेस वाला नीचे चला है, ठीक है। log cos x से log cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर हमारा, बचेगा log sin x माइनस 1 बटे log sin x, ठीक है। अब भाई ये बटे में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा log sin x माइनस 1 बेस में माइनस 1 है भाई, इसको माइनस 1 बेस में sin x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे और हल करना चाहोगे तो इधर हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक sin x माइनस 1 है तो क्या बोलते हैं, जब माइनस हो यहाँ पर हम देख लेते हैं log m बटे log n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n होता है, यानी इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं। तो उसी जैसे हम क्या लिखेंगे भाई, इसके बराबर log, अब sin x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log sin x बटे 1 लिख सकते हैं, समझना, क्योंकि log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है। इसी प्रकार log sin x माइनस 1 बराबर log sin x माइनस 1 बराबर log sin x बटे 1 और बेस में sin x है तो बेस में sin x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो एक बार इसके साथ हो जाएगा, इसको हल करेंगे है तो इसको हम इधर इसके साथ कर देंगे, log sin x बेस sin x हो जाएगा, फिर बटे में एक है ना तो log sin x log 1 बेस sin x log 1 बेस sin x हो जाएगा भाई, बेस sin x हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कोई भी x हो लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 भाई, log 1 का वैल्यू 0 होता है। जब log sin x का मान कितना होता है भाई, sin x इसके बराबर 1 हो जाता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है। जब 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट भाई क्या बोलते हैं, 0 से किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं इनफिनाइट। अब इनफिनाइट इसमें ऑप्शन में कुछ है नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 4 3 2 इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है भाई, इसको उतार लीजिए।